क्लियरली यहाँ पे बोला हुआ है कि भाई दोनों मिनिस्टर्स ने एक मीटिंग करी है थर्सडे को। उस मीटिंग में उन्होंने जो डिसाइड किया है वो बैकरूट का मतलब क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि भाई यहाँ पे आने के लिए, तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अभी रिसेंटली इंटरनेशनल स्टूडेंट से लेके काफी सारी बातें चल रही थी कि पीएसडब्ल्यू के ऊपर कुछ प्रपोजल आए थे, कुछ डिपेंडेंट वीजा के ऊपर प्रपोजल आए थे। तो इस तरह की काफी सारी इन्फॉर्मेशन चल रही थी पिछले कुछ वीक्स में। ठीक है, तो उसमें सुला ब्रह्मन जो होम सेक्रेटरी की टीम है, उन्होंने प्रपोजल निकाले थे, उन्होंने इसके बारे में बातें करी थी और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने उसके अगेंस्ट में कुछ बातें कही थी। अभी रिसेंटली कुछ आर्टिकल्स आए हैं, उनमें क्या है कि जो यहाँ की एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको यहाँ पे एजुकेशन सेक्रेटरी बोलते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर ने कुछ स्टेटमेंट दी है। अब उन्होंने क्या बोला है कि भाई जो ये होम सेक्रेटरी डिपार्टमेंट सोच रहा था उसके बारे में, तो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ वो आर्टिकल, वो पूरा डिटेल में कि भाई एक्जेक्टली में वो आर्टिकल क्या कह रहे हैं और यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर्स का क्या सोचना है, मतलब इसके बारे में जो दूसरा डिपार्टमेंट, होम सेक्रेटरी डिपार्टमेंट या फिर वीजा डिपार्टमेंट जिसको कह सकते हो, वो सोच रहे हैं। तो क्या वो उनके साथ सेम सिमिलर थॉट प्रोसेस रख रहे हैं या डिफरेंट थॉट प्रोसेस रख रहे हैं, और अगर वो मतलब पूरे डिटेल में क्या कह रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, अभी दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है राजीव, मैं तो यूके के स्टूडेंट्स के लिए काफी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ। और इसके साथ साथ अगर आप लोगों के दिल में कोई डाउट है, मतलब कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करें या कौन से कोर्सेज चूज करें या फिर आप कैसे यूके में जॉब के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं और बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, तो नीचे लिंक दिया है, वहां पे जाके आप मेरे साथ टाइम बुक कर सकते हैं। उसके अलावा आप मेरी बहुत सारी वीडियोस को देख सकते हैं जहाँ पे आपको कोई टाइम बुक करने की जरूरत नहीं, आप वीडियोस को देखो, आपको बहुत सारी चीजों के बारे में मैंने अलग अलग वीडियोस बनाई हुई है, बताया हुआ है चीजों के बारे में, तो वहां से भी आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। स्क्रीन पे ले जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो नए हैं, जिनको पहली बार पता देख रहे हैं वीडियो को, उनको पता नहीं है भी यूके में क्या प्रपोजल्स वगैरह हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी यूके में पढ़ने आना चाहते हैं या यूके आना चाहते हैं उनको सबको ये पता ही होगा, या यूके में जो ऑलरेडी है, कि भाई जो प्रपोजल यूके गवर्नमेंट ने रखा है वो ये रखा है कि पीएसडब्ल्यू को हम कम कर देते हैं, 2 साल से 6 महीने कर देते हैं, और कुछ डिपेंडेंट पे और भी कुछ तरह तरह के हैं। जो नीचे वीडियो आ रही है उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, ऊपर आई बटन में आ रही होगी, वहां मैंने डिटेल में समझाया हुआ है किन प्रपोजल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहला तो ये आर्टिकल है एजुकेशन, ये वाला, एजुकेशन सेक्रेटरी Gillian Keegan is set to challenge Home Office migration crackdown because she wants more foreign students in the UK as nearly 2,000 migrants arrived by boat already in 2023। ठीक है, 2,000 माइग्रेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं 2023 में। तो ये जिलियन कीगन कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर है। ठीक है, द एजुकेशन सेक्रेटरी, एजुकेशन मिनिस्टर एक होता है, मे चैलेंज द होम ऑफिस स्ट्रिक्ट माइग्रेशन टारगेट्स टू एनकरेज मोर फॉरेन स्टूडेंट्स टू स्टडी इन द यूके डिस्पाइट प्रॉमिस क्रैकडाउन ऑन चैलेंज क्रॉसिंग्स। हाँ, चैलेंज जो क्रॉस कर रहे हैं उनके लिए अगेंस्ट में है, उनको कह रही है कि हाँ उसके ऊपर डिसीजन लो, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शंस लो, लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके ऊपर नहीं। आगे मैं दिखाता हूँ और क्या कह रही है यहाँ पे। अगर देखो, किलियन केगन सेड शी वांट्स टू एक्सपैंड एजुकेशन एक्सपोर्ट रेवेन्यूज फ्रॉम अप्रॉक्सिमेटली 26 बिलियन टू 35 बिलियन बाय 2030। तो अभी 26 बिलियन का जो इनका बिजनेस है एजुकेशन का, जो बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं, वो अभी 26 बिलियन है, उसको 35 बिलियन करना चाहती है एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है, ये तो एक आर्टिकल जो कहने में लगा हुआ है। इसके अलावा एक और आर्टिकल है, ये आर्टिकल अगर आप देखोगे, इसे अभी ये मेरी स्क्रीन ऐसे कैप्चर करती है, इसका पूरा मैं बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है, क्या कह रहा है। ये कह रहा है एजुकेशन सेक्रेटरी सिग्नल्स प्लान टू पुश फॉर मोर इंटरनेशनल स्टूडेंट, द होम ऑफिस इज अंडर इंक्रीज प्रेशर टू कट माइग्रेशन इन द रन अप फॉर द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन। ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट जनरल इलेक्शन के चक्कर में जो ये माइग्रेशन जो है इसको कम करनी है इनको। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली इन्होंने बोला है वही स्टेटमेंट कि भाई 26 बिलियन से ये 35 बिलियन करना चाहती है 2030 तक। यहाँ पे इसने एक बात ये बोली है, इट कम्स एज होम सेक्रेटरी सुला ब्रेमन लुक्स फॉर वेज टू कंट्रोल माइग्रेशन। माइग्रेशन क्यों कंट्रोल करना चाहती है सुला ब्रेमन? क्योंकि नेक्स्ट इलेक्शन में इनको पता ही है अगर इन्होंने माइग्रेशन के ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा चैनल कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भी वैल्यू ऐड करता है या आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज देता है, तो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइब माई चैनल और डू लाइक द वीडियो, क्योंकि एक लाइक मोटिवेशन बहुत देता है। यही बस बीच में बोलने के लिए मैं आया था वीडियो के। तो जो कंजर्वेटिव पार्टी है, इनके चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है लूज करने के। ठीक है, क्यों? ये जो गवर्नमेंट में आए थे, जब ये हर बार गवर्नमेंट बना रहे हैं, ब्रेक्सिट जब इन्होंने किया था, तो ब्रेक्सिट के अगेंस्ट में जो इन्होंने एक स्ट्रेटेजी दिखाई थी लोगों को, ये दिखाई थी कि भाई हम है ना माइग्रेशन को बहुत कम कर देंगे। अभी अगर माइग्रेशन उस तरह से चैनल क्रॉसिंग्स पहले इतनी नहीं होती थी, लेकिन जब से यूरोपियन यूनियन से ये अलग हुए हैं, ब्रेक्सिट हुआ है, तो जो वहां से जो मतलब फ्रांस की साइड से कह सकते हो आप, जो वो समुद्र के जरिए वो जो छोटी छोटी बोट्स में आ रहे हैं वो बढ़ गए हैं। पहले वो नहीं आते थे क्योंकि फ्रांस ही वहां पे रोक देता था, यूरोपियन यूनियन में एक मेंबर था, तो एक तरह से बॉर्डर को ट्रीट करते थे। तो इसलिए अब क्या हो रहा है, वो वहां पे रोकते नहीं है, वो अगर पकड़ भी लेते हैं, छोड़ देते हैं पानी में, तो कहते हैं यूके की तरफ चले जाओ। तो इसलिए वो माइग्रेंट जो है बहुत ज्यादा नंबर में यहाँ पे आने में लगे हुए हैं। तो उसके ऊपर अगर ये कुछ कर नहीं पा रहे, ठीक है, क्यों? वो यहाँ पे आते ही क्या करते हैं,
वो भाई असाइलम के लिए डाल देते हैं कि भाई हम असाइलम क्लेम करते हैं कि भाई उनके पास डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कुछ होती नहीं है। अगर डॉक्यूमेंटेशन किसी के पास कुछ नहीं है और कंट्री के अंदर घुस चुके हैं तो उनको ये निकाल नहीं सकते। लेकिन स्टूडेंट्स एक ऐसी पॉपुलेशन है जो जेन्युइन पॉपुलेशन है जो यहाँ पे आती है, उसके ऊपर ये स्ट्रांगली एक्शन लेने की सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उस तरफ कुछ नहीं कर पाते। अब आगे क्या कह रही है, तो यही एजुकेशन मिनिस्टर या एजुकेशन सेक्रेटरी कहने में लगी हुई है कि अगर आपको माइग्रेशन कट करनी है तो हाँ, उसके लिए कट करो, उसके लिए मैं स्ट्रांगली आपके साथ में खड़ी हूँ, लेकिन इसके ऊपर नहीं। According to the officials, Miss Keegan and Miss Braverman met on Thursday to discuss options including reviewing the eligibility of overseas students for 2-year work visa and the ability of students on low value courses to bring dependents to Britain. तो क्लियरली यहाँ पे बोला हुआ है कि भाई दोनों मिनिस्टर्स ने एक मीटिंग करी है थर्सडे को। उस मीटिंग में उन्होंने जो डिसाइड किया है वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। उन्होंने डिसाइड किया है, उन्होंने ये मतलब हाँ, उन्होंने अपने पॉइंट्स डिसाइड करे, उन्होंने अपने पॉइंट, मुझे लगता है कि बीच में कहीं मिलने वाले हैं। बीच में मतलब अगर पीएसडब्ल्यू ये 6 महीने नहीं करेंगे तो शायद क्या पता ये कम करने की अगर सोचे ही तो 1 साल कर दें, या फिर ये क्या करेंगे, पीएसडब्ल्यू को छेड़ते नहीं है। तो जो लो ग्रेड के जो कोर्सेज है ना, जैसे इसके ऊपर ही बार बार बात कर रहे हैं, लो वैल्यू गवर्नमेंट कोर्सेज या लो वैल्यू कोर्सेज क्या होंगे कि भाई ठीक है, अगर आप यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स के कोर्सेज करने आते हो, या फिर आप जो भी डिमांड में है, नर्सिंग के कह सकते हो, या फिर केयर वर्कर के कह सकते हो, या फिर यहाँ पे एनालिटिक्स के, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, जो भी डिमांडेड कोर्सेज हैं, जो यहाँ पे जिस फील्ड की डिमांड है, उन कोर्सेज के ऊपर शायद ये पीएसडब्ल्यू उतना ही रखें। और जो दूसरे लो ग्रेड कोर्सेज होंगे उनके ऊपर शायद ये कह सकते हैं कि मेरे ये सिर्फ मानना है, मेरा थॉट प्रोसेस है, मैं ये नहीं कहता कि भाई इन्होंने ऐसा कुछ कहा है। लेकिन अगर ये लो कोर्सेज की तरफ ध्यान दे रहे हैं, लो वैल्यू कोर्सेज की तरफ, और वर्सेज इनको पीएसडब्ल्यू को भी कम या ज्यादा को जो करना है, तो शायद उनको अगर जोड़ के एक डिसीजन ले सकते हैं तो इस तरह का डिसीजन ले सकते हैं। अगर मैं होता और अगर मुझे इस तरह का डिसीजन लेना होता, अगर मैं होम सेक्रेटरी होता सुलभ ब्रेमन की जगह, तो शायद मैं ये करता, मैं अगर होता तो ये नेक्स्ट आर्टिकल है, जिलियन कीगन एट ओट्स विद होम ऑफिस प्लान टू रिस्ट्रिक्ट ओवरसीज स्टूडेंट। मतलब बाकी सारी चीजें सेम बोली है इसमें, लेकिन एक चीज जो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये तो वही है कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये सारी बातें यहाँ पे। अंडर ब्रेवेंस प्रपोज दिस वुड बी रिड्यूस्ड टू 6 months, ठीक है, ये चलो छोड़ो। यहाँ पे जो ये बात है, कीगन हु वाज अपॉइंटेड टू द role by Rishi Sunak in October 2022 said she wanted to ensure, word पे ध्यान देना, wanted to ensure high quality course offer remained for students, but added she would help the home office root out any abuse of the system. मैं अभी समझाने वाला हूँ इसको क्या कह रहे हैं। While the number of students visas fell sharply during the COVID pandemic, it rebounded strongly to post the highest total since 2005. जैसे अभी मैंने बताया था कि भाई जो लो वैल्यू कोर्सेज है उनके ऊपर ये स्ट्रिक्टली एक्शन लेने वाली है। अब एजुकेशन मिनिस्टर खुद से कह दिया कि भाई जो हाई वैल्यू कोर्सेज है उसमें डेफिनेटली मैं काम करना चाहूंगी, और जो लो वैल्यू कोर्सेज अगर आपको लगते हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स बैक रूट यूज कर रहे हैं, बैक रूट का मतलब क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि भाई यहाँ पे आने के लिए किसी भी कोर्स चूज कर लेते हैं। खासकर तो एजेंट्स आपको सजेस्ट कर देते हैं कोई भी रैंडम कोर्स उठा के, बोलते हैं कि हाँ ये करने चले जाओ, ये इजिली आपको एडमिशन मिल जाएगा। एडमिशन तो इजिली मिल जाता है आपको, यहाँ पे आप भी इजिली जाते हो, लेकिन फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैं अवेयर कराता हूँ कि भाई इस तरह के कोर्सेज लेके मत आओ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो मेरे टच में हैं जो बोलते हैं भैया मैं तो ये पढ़ने के लिए आ गया, मेरे एजेंट ने बोला था कि ये पढ़ने चले जाओ, तुमको इजिली एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन एट द एंड यहाँ पे आपको जॉब नहीं मिलती, और ना ही कोई स्पॉन्सरशिप जॉब तो छोड़ो, वो तो दूर की बात है बहुत, लेकिन आपको नॉर्मल जॉब भी नहीं मिलती, ठीक है। और ऐसे कोर्सेज करने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं वही कोशिश करता हूँ, जो भी मेरे साथ टाइम बुक वगैरह करता है, तो मैं उसको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई कैसे कोर्सेज आपको चूज करने चाहिए मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से, जिसकी यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत वैल्यू हो। तो इस आर्टिकल में भी यही बात बोली गई है, और एजुकेशन मिनिस्ट्री भी उस चीज को सपोर्ट करने वाली है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अभी तक की जो कंक्लूजन है वो ये है कि भाई एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो स्ट्रांगली, एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो स्ट्रांगली ये चाहते हैं कि भाई स्टूडेंट का जो पीएसडब्ल्यू है वो कम ना हो, डिपेंडेंट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ना लगे, और जो हाई वैल्यू कोर्सेज है उनको छेड़ा भी ना जाए। हाँ, साथ में वो ये भी कह रहे हैं लो वैल्यू कोर्सेज हैं उनको हम खत्म कर सकते हैं या उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, और उसके लिए वो गवर्नमेंट का साथ देने के लिए तैयार है। होम सेक्रेटरी जो है वो तो आप लोगों को बताइए क्या प्रपोजल्स रखे हैं, वो तो उसके लिए आप वीडियो देख सकते हो, उसमें डिटेल में बताया है। तो अभी तक इट्स काइंड ऑफ ए गुड न्यूज कि भाई एजुकेशन मिनिस्टर जो है, एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए साथ है, क्योंकि वो अपने बिजनेस को, अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ये बिजनेस की तरह देखते हैं इस एजुकेशन इंडस्ट्री को पूरा का पूरा, और ये अपने बिजनेस को, अपने जो रेवेन्यू इनका जनरेट हो रहा है उसको ग्रो करना चाहते हैं।
तो इट्स अ गुड न्यूज़ कि भाई हाँ, स्टूडेंट्स के लिए इतना कोई ड्रास्टिक चेंज होने नहीं वाला यहाँ पे। हाँ, अगर आप उल्टे सीधे किसी भी कोर्स को चूज़ करके यहाँ पे आते हो तो डेफिनेटली उस पे रोक लगने वाली है। जहाँ तक मुझे लग रहा है इनकी बातों के हिसाब से, डिफरेंट जो आर्टिकल्स निकल के आ रहे हैं उसके हिसाब से। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई भी वैल्यू दिखी है तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।